ओके तो गाइज आज की WWE की स्मैकडाउन को देखने के बाद ये कंफर्म हो गया कि हमारे OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं। गाइज उनके अंदर का जो ऑरा है वो काफी नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि गाइज रोमन रेंस ने फाइनली स्मैकडाउन के एंड होते होते अपनी एक्टिंग जो दिखाई है ना भाई, वो कमाल की एक्टिंग थी। एंड गाइज के फेम में रखे तो हमें इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। तो गाइज आज की स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलता है किसी और नहीं द नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ, बट गाइज उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि गाइज आज की ब्लड लाइन की स्टोरी काफी कमाल की थी। गाइज फाइनली हमें द ब्लड लाइन 2.0 का 5th मेंबर देखने को मिल गया है। गाइज आज रोमन रेंस एंड दी ओजी ब्लड लाइन को सोलो सीक्वा एंड उनके ब्लड लाइन ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड रोमन रेंस को एक तरह से नीड है किसी और सुपरस्टार की, लाइक डीन एम्ब्रोज की तरह। तो गाइज आज रोमन रेंस को डीन एम्ब्रोज की पूरी तरह से याद आ गई होगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कमाल की वीडियो होने वाली है। एंड चैनल पे है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइज आज के स्मैकडाउन में होता ही है कि सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं सैमी जेन, जे उसो एंड जिमी उसो। एंड गाइज ये कहते हैं कि हम रोमन रेंस से कैसे बात करेंगे, अभी तक हमें 5th मेंबर ही नहीं मिला हमारे टीम ओजी ब्लड लाइन के लिए जो कि सर्वाइवर सीरीज वार गेम में जाकर के कंप्लीट करे। तो गाइज फाइनली सैमी जेन कहते हैं कि अभी रोमन रेंस आया नहीं। एंड गाइज जे उसो कहते हैं कि रोमन रेंस से बात हुई है एंड ओटीसी अभी आने वाला है कुछ देरी बाद। तो गाइज उसके बाद से रोमन रेंस आते हैं। एंड गाइज सैमी जेन हमें एले नाइट को भी कन्विंस करते नजर आते हैं, बट एले नाइट मना कर देते हैं। रोमन रेंस आने के साथ ही ये तीनों सुपरस्टार जाते हैं, जे उसो, जिमी उसो एंड सैमी जेन। एंड ये लोग कहते हैं कि कौन बोलेगा पहले, तो सैमी जेन कहते हैं मैं ही बता देता हूँ। देख रोमन, अभी तक हमें 5th मेंबर नहीं मिला है जो कि हमारे ब्लड लाइन को ज्वाइन करे और हमें वार गेम सर्वाइवर सीरीज में हेल्प करे हमारी। जे उसो कहते हैं बार बार कि कॉल कर लो, बात कर लो, बट आई डोंट नो जे उसो किसे कहते हैं कॉल करने के लिए, वो तो स्मैकडाउन के एंड में पता चल जाता है। बट गाइज क्या रोमन रेंस जिसे कॉल कर रहे थे वो उनका 5th मेंबर होता क्या? गाइज वाइजमैन पॉल ह्यूमन रोमन रेंस के 5th मेंबर होते हैं जो कि ब्लड लाइन के वार गेम में उनका हेल्प करते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं था, बस पॉल ह्यूमन को इस तरह से मतलब WWE यूज कर रही है जैसे कि रोमन रेंस के लिए 5th मेंबर पॉल ह्यूमन ही लेकर के आते हैं। क्योंकि हमारे जो डोरी मैन है पॉल ह्यूमन है वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी कमाल के एक्टर हैं। एंड गाइज वो किसी ना किसी को जरूर कन्विंस कर लेते हैं ओजी ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के लिए। एंड गाइज वो कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं कि देख भाई मैं तुझे ये करूँगा, तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तू बस आके एक बार वार गेम में कंप्लीट कर ले। बट गाइज पॉल ह्यूमन के साथ जो हो रहा है एंड पॉल ह्यूमन जो रोमन रेंस के साथ कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल का कर रहे हैं। एंड गाइज फाइनली तभी हमें उसके बाद से जब ये रोमन रेंस एंड जे उसो, जिमी उसो एंड सैमी जेन एक बैक स्टेज बैठे होते हैं, तभी हमें देखने को मिलता है कि सोलो सीक्वा का एंट्रेंस हो रहा है एंड टेलीविजन पे रोमन रेंस को सुनाई देता है उनका थीम सॉन्ग। एंड उसके बाद से अभी सोलो सीक्वा आकर के अपने ब्लड लाइन के साथ कहते हैं मिलवाकी एक्नॉलेज मी, तभी ओटीसी का थीम सॉन्ग प्ले होता नजर आता है। एंड गाइज पूरी ओटीसी की ओजी ब्लड लाइन जाती है। एंड गाइज जाने के साथ ही ब्रॉल करने लगते हैं। एंड ब्रॉल में एक तरह से ओजी ब्लड लाइन एक बार ऐसा लगता है किसी अपर हैंड मिल रहा है। एंड ब्लड लाइन 2.0 जो सोलो सीक्वा की ब्लड लाइन है उसे रोमन रेंस की ब्लड लाइन पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी है। बट एट दी एंड टाइम पे गाइज होता ही है कि हमें देखने को मिलते हैं जेका फाटू एंड रोमन रेंस। एंड गाइज जेका फाटू एंड रोमन रेंस का जो ये फेस ऑफ था काफी कमाल का था। जेका फाटू रोमन रेंस को इस टाइप का कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि जेका फाटू रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं एंड जेका फाटू रोमन रेंस से डर गया। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि गाइज पीछे से हमें ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते नजर आते हैं। एंड गाइज उसके बाद से जेका फाटू भी रोमन रेंस को टर्न बकल में एक जाकर के एक बकल बम मारते हैं। एंड गाइज उसके बाद से रोमन रेंस के ऊपर सुनामी लगता है एंड जेका फाटू का जो फोर्स स्प्लैश लगता है। एंड गाइज उसके बाद से रोमन रेंस को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है। वैसे ओजी ब्लड लाइन आती है, जे उसो, जिमी उसो, सैमी जेन आते हैं रोमन रेंस का हेल्प करने, बट उनके पास जो द ब्लड लाइन 2.0 के पास कोई और नहीं था, सुनामी मैन ब्रॉन्सन रीड थे। एंड गाइज ब्रॉन्सन रीड ने इस तरह से क्लोज लाइन मारा है सभी सुपरस्टार को कि दो ओजी ब्लड लाइन पूरी तरह तबाह हो गई है। एक टाइम पर हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस बैक करते हैं जब टांगा लोहा एंड टामा टोंगा रोमन रेंस को नीचे मारने जाते हैं, उनको मार करके रोमन रेंस आते हैं। सुपरमैन पंच जेका फाटू को लगता है, ब्रॉन्सन रीड को लगता है, लेकिन एट द टाइम पे समन स्पाइक ले जाता है सोलो सीक्वा का। एंड गाइज उसके बाद से रोमन रेंस को हेल्प की जरूरत होती है। एंड जे उसो हमें बीच रिंग में देखने को मिलता है, कहते हैं कॉल कर लो रोमन रेंस, बात कर लो। एंड गाइज फिर हमें एट द टाइम पे बैक स्टेज देखने को मिलता है, रोमन रेंस बोलते हैं कॉल दी वाइज मैन। एंड गाइज जब वाइज मैन के पास रोमन रेंस कॉल करते हैं तो वाइज मैन का जो कॉल है वो लगता ही नहीं है, नॉट रीचेबल बताता है। एंड रोमन रेंस के जो चेहरे के होश हैं पूरी तरह उड़ जाते हैं। एंड गाइज रोमन रेंस का फेस रिएक्शन बता रहा था कि रोमन रेंस कितने बड़े एक्टर हैं। गाइज रोमन रेंस WWE में नहीं बल्कि कहीं पर भी रहेंगे, एक वन ऑफ द बेस्ट एंड गोल्डन सुपरस्टार है रोमन रेंस। गाइज ही इज ओनली वन इन द अर्थ जिसे हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। इसकी स्टोरी लाइन को हम एक तरह से
पूरी तरह से एंटरटेनमेंट के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि गाइज रोमन रेंस काफ़ी दिन अब हमें एंटरटेन करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब रोमन रेंस के जो डेज हैं में भी 2 से 4 साल देखने को मिले। तो गाइज प्लीज़ रोमन रेंस के इस पूरे रन को एंजॉय कीजिए एंड वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो।